अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स है। और ये चैप्टर हमारे पास 12 है, और 12 का इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स में हमने तीन मेथड यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड हमने बाइसेक्शन मेथड स्टडी करना है। लेकिन बाइसेक्शन मेथड शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम न्यूमेरिकल मेथड्स करते ही क्यों हैं। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं या जितने भी हमने नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन से मुराद, अगर मैं नॉन लीनियर इक्वेशंस कह रही हूँ, इसके मुराद वो इक्वेशंस हैं जिसमें एक्स की जो पावर है वो 1 से ज्यादा है। अगर लीनियर की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो एक्स की पावर 1 है। लेकिन अगर नॉन लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है सिवाय 1 के। जिस तरह हम कोई इस तरह से कोई फंक्शन ले लें, या कोई और फंक्शन ले लें जिसमें एक्स की पावर 5 हो, या इस तरह से एक्स की पावर 2 हो। मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 नहीं होनी चाहिए, बल्कि 1 से ऊपर कोई भी पावर हो सकती है। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशंस। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में जितनी भी नॉन लीनियर इक्वेशंस सॉल्व की हैं, या उनके डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट किए हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की हेल्प से हमने सारा काम किया है। मतलब चाहे हमने डेरिवेटिव लिए हो या इंटीग्रेशन लिया हो, या हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोसेस लिया हो, या नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो भी हम स्टेप्स हमारे होते हैं, वो अभी तक हमने जितने भी स्टडी किए हैं ये सब एनालिटिकल मेथड कहलाते हैं। अब सम टाइम एनालिटिकल मेथड इम्पॉसिबल होता है किसी भी फंक्शन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने क्या करना पड़ता है, फिर हमें न्यूमेरिकल मेथड पे जाना पड़ता है। न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लेट से 2x² प्लस 5x³ इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे कहती हूँ उसके रूट्स फाइंड आउट करें। अगर रूट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, रूट्स का मतलब ये है कि मुझे x की वो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जिसमें मेरी ये पूरा फंक्शन 0 आ जाए। दीज आर कॉल्ड रूट्स। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू रूट्स कहलाती हैं। वो वैल्यूज रूट रूट कहलाती हैं कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो रिजल्ट मेरा आ जाए 0। दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब जब एनालिटिकल मेथड सम टाइम डिफिकल्ट हो जाता है, या उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या वो मतलब लॉन्ग प्रोसीजर पे चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल मेथड की तरफ जाते हैं। अब न्यूमेरिकल मेथड हमें क्या करता है, हमें रूट्स ही निकाल के देता है, बट वो रूट्स हमें अप्रोक्सीमेट रूट निकाल के दे रहा होता है। अप्रोक्सीमेट रूट्स पे हम काम करते हैं। तो यही अप्रोक्सीमेट रूट्स निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। अगर हम बाइसेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन ये है कि दिस इज अ रूट फाइंडिंग मेथड, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि हम बाइसेक्शन मेथड से भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, विच रिपीटेडली बाइसेक्ट्स एन इंटरवल। अब स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ड्रॉ करती हूँ। लेट से वो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल का मतलब ये कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, नॉन लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन होता तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होती, दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, या बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, अब इसके रूट्स का मतलब ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके रूट्स का मतलब ये है कि फंक्शन 0 इस पॉइंट पे है। ये पॉइंट हमारे पास रूट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना होता है। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है। लेट से क्वेश्चन में एक वैल्यू ए गिवन है, यहाँ पे कोई वैल्यू ए गिवन है, और यहाँ पे कोई वैल्यू बी गिवन है। यानी कि सवाल में बता दिया, एक तो इसकी इक्वेशन बता दी हमें जो भी हमारा फंक्शन है, और हमें ए की वैल्यू बता दी और बी की वैल्यू बता दी। बेसिकली दिस इज द इंटरवल। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा कि अगर ये इंटरवल है ए से बी पे, तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट करें। अब बाइसेक्शन मेथड क्या करता है कि इन जो दो पॉइंट्स हमें गिवन है, जो इंटरवल हमें गिवन है, इसको बाइसेक्ट करता रहता है। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि पहले वो आपको
इस तरह का ये पॉइंट निकाल के देगा, यानी कि इन दोनों का दरमियान का पॉइंट। बाइसेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी लाइन जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दीज आर कॉल्ड बाइसेक्ट। यानी कि हमें इसकी मिड वैल्यू मिलेगी पहली आइट्रेशन से, फिर दूसरी आइट्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ इनका मिड पॉइंट मिलेगा, ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन होगी। फिर थर्ड आइट्रेशन में इनका मिड पॉइंट मिलेगा। मतलब हम आइट्रेशन करते चले जाएंगे, आइट्रेशन करते चले जाएंगे जब तक कि हमारे पास ये रूट की वैल्यू रिपीट ना हो जाए, मतलब रूट्स हमारे पास ये वैल्यू ना आ जाए, हम तब तक आइट्रेशन करते रहेंगे। यानी कि बेसिकली बाइसेक्शन मेथड करता क्या है कि जो भी इंटरवल आपको गिवन होगा उसको बाइसेक्ट करता रहता है। बाइसेक्ट का मतलब दोबारा बता दूं, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके इंटरवल को मिड पॉइंट निकाल के देता है। मतलब लेट से हमें कोई दूर के इंटरवल्स गिवन है, मतलब बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स गिवन है, अब बाइसेक्शन मेथड से हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाता है। अब देखें जितना सेंटर पॉइंट मिलता चला जा रहा है हम इस पॉइंट के करीब होते चले जा रहे हैं, और हम तब तक आइट्रेशन करते रहेंगे, तब तक इसको सब इंटरवल में हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक के रूट मतलब रूट हम फाइंड आउट ना कर लें। जब रूट हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो हम कहेंगे दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। राइट। तो हमने अब इस मेथड को किस तरह से आगे लेके चलना है, या इसके कौन से स्टेप्स हैं, हमें किस तरह से जो इंटरवल गिवन होगा हम उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये सब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब देखते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको बाइसेक्शन मेथड यूज करना है टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और पार्ट 1 में हमारे पास है फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x माइनस 5, और इंटरवल्स भी गिवन है, यानी कि ए और बी की वैल्यूज भी गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ 3 आइट्रेशंस करनी है। तो जो भी आपका रूट आंसर आ रहा है तो आप हम बता दीजिए, लेकिन सिर्फ 3 आइट्रेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं लेट जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है ये इक्वल किसके है, 2x³ माइनस 2x माइनस 5, और इसको इक्वल कर देते हैं 0, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स तभी फाइंड आउट करेंगे जब फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। राइट, यानी कि ये पूरी टर्म, ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगी, तभी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द रूट, रूट मीन कि हम x की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू भी गिवन है जो कि इंटरवल है हमारा। तो a को हमने ले लिया 1 और b को हमने ले लिया 2, यानी कि लोअर लिमिट इसकी 1 है, अपर लिमिट इसकी 2 है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो a हमारे पास है जो कि 1 है, इस पे अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 1³ माइनस 2 1 माइनस 5। यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी x, जहां जहां पे x है मुझे x की जगह पे 1 पुट करना है। जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 5, तो प्लस 2 माइनस 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। तो ये एफ ऑफ 1 आया है, यानी कि लोअर लिमिट पुट करने से आया है। अब एफ ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 का मतलब ये है कि जहां जहां x है आप पुट कर दीजिए 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 माइनस 2 2 4 माइनस 5, तो 16 माइनस 4 माइनस 5 यानी कि 16 माइनस 9 हो जाएगा। द रिजल्ट इज 7। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 7। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आपने फाइंड आउट कर लिया है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आपने फाइंड आउट कर लिया है। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करवाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो -5 को जब मल्टीप्लाई करवाया हमने 7 के साथ, तो 7 माइनस 5, आंसर इज -35। अब ये आंसर को हमेशा मतलब 0 से लेस होगा। अगर ये 0 से लेस होगा मतलब नेगेटिव में होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाई रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के दरमियान में ही रूट लाई कर रहा होगा। 1 और 2 क्या वैल्यूज थी, 1 और 2 का मतलब ये है कि 1 और ये 2, यानी कि जो इंटरवल के नंबर्स हमें गिवन थे उसके दरमियान में ही रूट लाई कर रहा होगा।
राइट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी फर्स्ट आइटेशन करते हैं और फर्स्ट आइटेशन में हम इसकी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट आइटेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रूट्स, और उसके लिए फर्स्ट आइटेशन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट आइटेशन पे आपको सबसे पहले ये काम करना है कि सी फाइंड आउट करना है। सी मतलब जो मिड पॉइंट है, यानी कि ए प्लस बी करें और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो सी हमारे पास आ रहा है 3/2, और 3/2 का मतलब है 1.5, राइट। अब ये जो सी की वैल्यू आ रही है, अब आप क्या करें, अपने फंक्शन में 1.5 पुट करें। तो फंक्शन क्या है, 2x³ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1.5 टू 1.5 -5। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1 स्टेप आंसर भी इसका ला सकते हैं। तो जब 1.5 को हमने कैलकुलेटर में डाला ये पूरे फंक्शन को, तो रिजल्ट आया -1.25। तो एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू आई है -1.25। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब आपको एफ ऑफ 1.5 को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों वैल्यूज के साथ। कौन सी दो वैल्यूज के साथ, जिसका आपने मिड पॉइंट निकाला है, यानी कि एफ ऑफ 1 के साथ भी, और एफ ऑफ 1.5 को मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ 2 के साथ भी। एफ ऑफ 1.5 यानी कि 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू आई है -1.25, और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू आई है -5। अब इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में। हमें चाहिए होता है रिजल्ट माइनस में। अब फंक्शन की वैल्यू 1.5 में तो -1.25 ही है, लेकिन एफ ऑफ 2 पे क्या फंक्शन की वैल्यू थी 7। तो मल्टीप्लाई करवा के जो भी रिजल्ट आ रहा है लेकिन आएगा नेगेटिव में। तो जो नेगेटिव वाला होगा ये आपको कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर दीजिए। जिसके साथ रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है आपको उसको फर्दर लेके चलना है। अगेन सुन लीजिए हमने क्या काम किया। हमने फर्स्ट आइट्रेशन में फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की, यानी कि जो भी हमने मिड पॉइंट निकाला था a+b/2 करके इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला था, हमने फंक्शन की वैल्यू उस पे निकाल ली। अब ये जो फंक्शन की वैल्यू है, इसको आप ए वाली फंक्शन की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाएं, और बी यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएं, 2 की फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। अब 2 की फंक्शन की वैल्यू ये थी और ए के फंक्शन की वैल्यू ये थी। जिससे रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, हम लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2, राइट। अब ये 1 इग्नोर हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 1.5 और 2 के दरमियान में ही रूट लाई करेगा। अब जब यहाँ पे आके हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, फिर हम लिखेंगे सेकेंड आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब सेकेंड आइट्रेशन में सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। अब सेम प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, हमने अगेन c की वैल्यू निकालनी है। c इज इक्वल्स टू a+b/2। अब a इसके लिए क्या हो जाएगा, a इसके लिए हो जाएगा 1.5 और 2 इसके लिए हो जाएगा b, और a की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो 1.5 को प्लस करेंगे 2 के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो नया c आ जाएगा हमारे पास। तो 1.5 को +2 करें और 2 से डिवाइड करें, द रिजल्ट विल बी 1.75। और उसी तरह से हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1.75 पे। फंक्शन की वैल्यू का मतलब ये है कि जहां जहां x है हमने पुट कर देना है 1.75 -2, 1.75 -5। अब उस पूरी इक्वेशन को एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए, तो रिजल्ट आएगा 2.218। एफ ऑफ 1.75 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। अब क्या करना है कि अब इसी एफ ऑफ 1.75 को मल्टीप्लाई करवाना है फंक्शन की वैल्यू 1.5 से, और इसी एफ ऑफ 1.75 को मल्टीप्लाई करवाना है फंक्शन की वैल्यू 2 पे। तो ये काम कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एफ ऑफ 1.75 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 1.5 के साथ भी, और एफ ऑफ 1.75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 2 के साथ भी। तो 1.75 से रिजल्ट क्या आया था हमारा, 2.
218 और 1.5 से रिजल्ट क्या आया था? -1.25। ये आप देख भी सकते हैं, 1.5 से रिजल्ट आया था -1.25 ये वाला। और दूसरा f(2) का रिजल्ट तो हमें पहले ही पता है, वो 7 है। तो 2.218 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ। अब देख लीजिए पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका है। इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, इसका रिजल्ट प्लस माइनस माइनस यानी कि नेगेटिव आएगा। इट्स मीन वी हैव टू कंसीडर दिस एंड वी हैव टू इग्नोर दिस। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75, राइट। तो यहां तक आके हमारी सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स थर्ड आइट्रेशन। सेम प्रोसीजर थर्ड आइट्रेशन में भी फुलफिल होगा कि पहले हमें निकालना है इसका c। और c कैसे निकलेगा? a+b/2 करके। अब a क्या है इसके लिए? ये 1.5 a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 1.75। और डिवाइड करवा देना है 2 से। तो कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो 1.5 + 1.75/2 यू विल गेट 1.625। अब फंक्शन की वैल्यू 1.625, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? f(1.5) से, या पहले हम f(c) निकाल लें, यानी कि f(1.625) निकाल लें। f(1.625) क्या होगा हमारे पास? यानी कि 2 x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1.625 का क्यूब -2 1.625 -5। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट 0.33। तो f(1.625) की रिजल्ट आया 0.33, राइट। अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे स्टॉप इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि हमने सिर्फ 3 आइट्रेशंस करनी है। तो पहली आइट्रेशन से रूट का इंटरवल निकाल लिए, सेकेंड आइट्रेशन से भी हमने काम कर लिया, फिर थर्ड आइट्रेशन पे आके हमने c की वैल्यू निकाली और यहाँ पे अपना काम स्टॉप कर देंगे। और ये लिखेंगे आगे कि 1 पॉइंट या हेंस 1.625, यानी कि जो ये c की वैल्यू आई है इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन फंक्शन f ऑफ x। और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x³ -2x -5। और ये भी लिखेंगे कि ये रिजल्ट 3 आइट्रेशंस के बाद आया है, आफ्टर 3 आइट्रेशंस। आगे आइट्रेशंस करते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू और क्लोज होती चली जाएगी। अब हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि थर्ड आइट्रेशन पे ही काम करना है, तो हमने यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू 1.625 थी और c के फंक्शन की वैल्यू 0.33 थी, राइट। मतलब जीरो से करीब ही है। हमने बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करने, रूट्स का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारा फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो जाए। अभी इक्वल्स टू 0 तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का वर्ड यूज किया है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। और फंक्शन क्या है हमारे पास? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ -2x -5। और इसको इक्वल कर देना है हमने 0 के, क्योंकि हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.5 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 2.5। और हमने 4 आइट्रेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू 1.5 यानी कि a पे निकाल लेते हैं। तो जहां जहां x है हम पुट करेंगे 1.5, x की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डाल लीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। और रिजल्ट आएगा हमारे पास -4.625। फिर आप b की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 2.5 की वैल्यू पुट कीजिए जहां जहां पे x है।
2.5 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2.5 का 5 माइनस 5, राइट। अब इसको पुट कीजिए तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 5.625, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लिखा कि एफ ऑफ 1.5 का रिजल्ट और एफ ऑफ 2.5 का रिजल्ट ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि एफ ऑफ 1.5 आया है -4.625 और 2.5 रखने से रिजल्ट आया है 5.625। अब आंसर जो भी हो बट आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव लेस देन जीरो, या डायरेक्ट आप लिख लें नेगेटिव में। तो जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2.5, राइट। अब फर्स्ट आइट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने हेडिंग दे दी, दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन, क्योंकि हमने 4 आइट्रेशंस तक जाना है। पहली आइट्रेशन ये कहती है कि आप क्या करें, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 कर लें। अब a क्या है 1.5, b क्या है 2.5, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। अब इसको कैलकुलेटर में डालिए, 1.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 2। तो अब फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है हम पुट कर देंगे 2। तो ये जगह 8 माइनस 4 माइनस 5, तो 8 माइनस 4 माइनस 5 यानी कि 8 माइनस 9, तो रिजल्ट आएगा -1। तो अब ये एफ ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करवाइए, जिसका आपने मिड पॉइंट निकाला था या जिसको हमने बाइसेक्ट किया था, किस किस को बाइसेक्ट किया था, 1.5 को, और एफ ऑफ 2 का निकालिए एफ ऑफ 2.5 को। तो एफ ऑफ 2 का आंसर तो है -1, एफ ऑफ 1.5 का आंसर है -4.625। ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो हम इसको कर देंगे इग्नोर, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए होता है माइनस वाला। एफ ऑफ 2.5, 2.5 से रिजल्ट आया था 5.625, ये वाला हमारे पास है नेगेटिव वाला, लेस देन जीरो वाला। तो जो नेगेटिव वाला होगा हम इसको आगे लेके चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। पहले 1.5 एंड 2.5 था, अब 2 एंड 2.5 हो गया। तो नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में भी सेम प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। पहले c निकाल लेंगे इसका भी, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब a इसके लिए क्या है 2, और b क्या है इसके लिए 2.5 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेटर में डालिए डायरेक्ट, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.25। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लें 2.25 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 2.25 पे क्या हो जाएगी हमारे पास, जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 2.25 -2, ये वाला फंक्शन जो है 2.25 -5। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालिए, द रिजल्ट विल बी 1.890625, राइट। तो ये हमारे पास एफ ऑफ 2.5 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस एफ ऑफ 2.5 का जो भी रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करवाना है, कौन से 2 पॉइंट्स के साथ, पहला पॉइंट तो है एफ ऑफ 2, और फिर इसी एफ ऑफ 2.25 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ 2.5 से, और देखना है किसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ये है 1.89, और एफ ऑफ 2 का आंसर है, एफ ऑफ 2 का आंसर है -1, तो इसी का आंसर आ रहा है नेगेटिव में। और इसको डायरेक्ट 1.89 पुट करते हैं 2.5 की जगह पे 5.625, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इसको कर देंगे इग्नोर और इसको हम कंसीडर कर लेंगे।
और यहाँ पे लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5, 2.25, राइट। अब थर्ड आइट्रेशन करेंगे। थर्ड आइट्रेशन सेम प्रोसीजर इस पे भी रिपीट करेंगे। सी निकालेंगे इसका भी। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। अब ए के लिए क्या होगा 2, और बी क्या होगा 2.25। कैलकुलेटर में डालिए तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.125। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए 2.125 पे। फंक्शन क्या था एक्स क्यूब, यानी कि 2.125 का क्यूब माइनस 2x, यानी कि 2.125, देन -5। इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आएगा 0.34570। तो ये जो रिजल्ट आया है एफ ऑफ 2.125 का, इसको अपने पास यहाँ पे सेव कर लेते हैं ताकि इसको आगे हम यूज कर सकें इस रिजल्ट को। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं 0.34570। अब उसी तरह से हमने एफ ऑफ 2.125 को मल्टीप्लाई करवा के देखना है। एफ ऑफ 2 से पहले करवा लेते हैं, फिर इसी एफ ऑफ 2.125 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं एफ ऑफ 2.5 से। बस ये याद रखिएगा कि जिसका सी निकाला है जिन दो पॉइंट्स की मदद से, उन दो पॉइंट से हमने ही चेक करना है। जिससे आंसर नेगेटिव आएगा उसको कंसीडर करना है। तो एफ ऑफ 2 का आंसर था -1, और 2.5 का आंसर 2.25 होगा ना, 2.5 नहीं 2.25 है ये। 2 प्लस 2.25 करेंगे तो 2.125 आएगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे भी करेक्ट करते हैं, 2.25 से निकालना है। तो 0.345 और 2.25 का आंसर था 1.89। तो इससे आंसर आया हमारे पास नेगेटिव, और इससे आया है हमारे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को कर देंगे इग्नोर, नेगेटिव वाले को कंसिडर करेंगे, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.125। और अब हमने मूव करना है इसकी लास्ट आइट्रेशन यानी कि फोर्थ आइट्रेशन की तरफ। इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे। पहले सी निकाल लेंगे। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। अब यहाँ के लिए ए क्या है 2, और बी क्या है 2.125, और इसको डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.0625, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2.0625 पे। फंक्शन की वैल्यू का मतलब है एक्स क्यूब, यानी कि 2.0625 का क्यूब -2x, 2.0625, फिर -5। अब एज इट इज को कैलकुलेटर में डाल दीजिए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -0.3513। अब आगे हम ये नहीं लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि हमने फोर्थ आइट्रेशन तक ही लेके चलना था। तो फोर्थ आइट्रेशन पे अब अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। हेंस 2 पॉइंट जो सी की वैल्यू आई है 2.0625 is the approximate root for the given function। गिवन फंक्शन क्या है एक्स क्यूब -2x -5 आफ्टर 4 आइट्रेशंस। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है।
तो जो सी की वैल्यू होगी, जितनी आइट्रेशंस हमने करनी है उतनी आइट्रेशंस कर लेंगे, जो सी की वैल्यू होगी वही हमारी फाइनल रूट होगा, अप्रोक्सीमेट रूट होगा। और इसका मतलब ये है कि इस एक्स की वैल्यू पे हमारा फंक्शन जीरो के करीब है, और रियली ऐसा हो भी रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो -0.3 आ रहा है। तो ये एक्स की वो वैल्यू है जिसे हम रूट कहते हैं, ये वो रूट है कि जिससे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई। जीरो तो नहीं हुई, इसीलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट रूट कहा है। जीरो नहीं हुई, बल्कि जीरो के करीब करीब है, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में जो फंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे ये एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ए की वैल्यू है हमारे पास -2 और बी की वैल्यू है -1। जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम -2 पे, तो जहां जहां एक्स है आप -2 पुट कर दीजिए। -2 की पावर क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 माइनस माइनस प्लस 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, and -8 plus 3 is equals to -5. तो f of -2 is equals to -5। अब इसको बॉक्स बना देते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमने -1 पे, तो जहां जहां x है हम पुट कर देंगे -1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 क्यूब रिजल्ट इज -1, माइनस माइनस +1 +1, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू प्लस का 1। तो एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1। अब इसकी हम शुरू करते हैं फर्स्ट आइटेशन, यानी कि c की वैल्यू निकालनी है। और c का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, c इज इक्वल्स टू a+b/2। तो a क्या है यहाँ पे -2, और b क्या है -1। -2 -1/2, -2 - 1 इज -3, और जब -3/2 करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1.5। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है -1.5 पे, यानी कि जहां जहां पे x है हम पुट कर देंगे -1.5 +1। बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये माइनस है तुमने माइनस रखा, बस x की जगह पे -1.5 पुट कर दिया। तो एज इट इज को कैलकुलेटर में डालिए, तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट मिलेगा -0.875। अब ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है सी पे, तो इसको हम चेक करेंगे पहले दोनों फंक्शन की वैल्यूज के साथ, यानी कि -2 के साथ भी चेक करेंगे, और फिर इसी फंक्शन की वैल्यू को हम -1 के साथ भी चेक करेंगे। f ऑफ -1.5 -0.875, और f ऑफ -2 क्या था, -5। तो इससे तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो इसको तो इग्नोर कर दें। इससे चेक करते हैं, -0.875, और f ऑफ -1 आ रहा है 1, तो इससे आंसर आ रहा है नेगेटिव। तो इसको कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन -1.5 एंड -1। राइट, तो ये हमारी फर्स्ट आइटेशन कंप्लीट हो गई। तो अब सेकेंड आइटेशन करते हैं इसकी, और सेकेंड आइटेशन में अगेन c निकालना पड़ेगा। c इज इक्वल्स टू a+b/2। a क्या होगा अब, -1.5, b क्या होगा, -1। कैलकुलेटर में डालिए, -1.5 -1
और डिवाइड कर दें 2 के साथ, द रिजल्ट विल बी -1.25। अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए -1.25 के साथ, तो एक्स क्यूब यानी कि -1.25 का क्यूब माइनस -1.25 प्लस का 1, तो f ऑफ -1.25 का रिजल्ट आ जाएगा। एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए 0.296875, या 6880 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये मेरे पास f ऑफ -1.25 का रिजल्ट आया है। तो अब f ऑफ -1.25 और f ऑफ -1.5, तो इससे तो रिजल्ट आया 0.29, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और -1.25 से रिजल्ट आया है -0.875, तो ये नेगेटिव में हो गया। तो इसका मतलब है हम इसी को ही कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव वाला भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, f ऑफ -1.25 को जब f ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 0.29 को, f ऑफ -1 का आंसर है 1, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव वाला तो हम कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव वाला। तो रूट मस्ट लाइज बिटवीन बिटवीन -1.25 and -1.5. Now moving towards third iteration. थर्ड आइट्रेशन, इसमें अगेन हम c निकालेंगे, और c किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन 2 के। तो a अब क्या हो जाएगा, -1.25, b है -1.5 अपॉन 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1.25, -1.5 को 2 से डिवाइड करें तो c विल बी -1.375, और जब फंक्शन में पुट करेंगे -1.375 को, जहां जहां x है हम पुट कर देंगे -1.375, एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए। तो f ऑफ -1.375 इज इक्वल्स टू -0.2246। तो ये मेरे पास थर्ड आइट्रेशन में फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू को दोनों फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के देखना है, इससे भी और दूसरी क्या थी, -1.5। तो f ऑफ -1.3 का रिजल्ट तो माइनस में था ना, -0.2246 था, और f ऑफ -1.25 0.29688, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर तो नेगेटिव में आया है और हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, और ये वाला आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये है -0.2246, और f ऑफ -1.5 भी माइनस में है, -0.875, इसका मतलब है ये वाला आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाले को आप इग्नोर करेंगे और ये नेगेटिव वाला लेके चलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन -1.375 एंड -1.25। ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव में आंसर था, ये वाले को कंसीडर करेंगे। Now moving towards fourth iteration, again c is equals to a plus b upon 2। अब इसके लिए a हो जाएगा -1.375 और b हो जाएगा -1.25, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में डालिए, द रिजल्ट विल बी -1.3125। तो इसी c पे आप फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लीजिए। फंक्शन की वैल्यू का मतलब है एक्स क्यूब, इसका क्यूब लीजिए, -1.3125 प्लस का 1,
राइट। अब इसको फंक्शन में हमने पुट किया, एज इट इज कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.0515। अब इस फंक्शन की वैल्यू को -1.3125, इसको मल्टीप्लाई करवाइए एफ ऑफ पहले -1.375 के साथ, तो इससे तो रिजल्ट पॉजिटिव आया था 0.0515, और -1.375 से रिजल्ट आया था ये नेगेटिव वाला -0.2246। तो रिजल्ट आया है नेगेटिव, तो इसका मतलब है हमें इसी को ही कंसीडर करना पड़ेगा। और जो दूसरा वाला होगा ये होगा एफ ऑफ -1.3125, इसको मल्टीप्लाई करवाइए एफ ऑफ -1.25 के साथ, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला है, और इसका आंसर भी ये वाला है। तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव, और इसको हमने इग्नोर कर देना है। और यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन -1.3125 एंड -1.375। तो ये फोर्थ आइटेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी फिफ्थ आइटेशन निकालने जा रहे हैं। अगेन a प्लस बी अपॉन 2, और a की वैल्यू है -1.3125, और b की हो जाएगी -1.375। और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी -1.34375। और हमें फिफ्थ आइटेशन तक ही काम करना था, तो बस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाल के हम स्टॉप कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, इस फंक्शन में x³ - x+1 वाले फंक्शन में, द रिजल्ट विल बी -0.0826। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि इसने फिफ्थ आइट्रेशन का ही कहा था, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस ये जो c की वैल्यू आई है -1.34375 इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन फंक्शन x³ - x+1 आफ्टर 5 आइट्रेशंस। यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये x की वैल्यू को अपने फंक्शन में डाल रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है -0.0, और हमें जीरो ही चाहिए था, तो इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेट रूट है। तो हमने 5 आइट्रेशंस करके इसका रूट, अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए, क्योंकि इसके फर्दर पार्ट्स भी हमारे पास हैं, बाकी के पार्ट्स देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।